गुड मॉर्निंग बिलवर्ड, आप सबका स्वागत है। जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं वो हमें ढूंढ सकते हैं फेसबुक में। हमारा जो हैंडल है वो है @beloved sons of God। अगर वचन सुनने के द्वारा कोई भी गवाही आपके जीवन में उत्पन्न हुई है, आप हमें लिख सकते हैं। हमें बहुत आनंद मिलेगा आपकी गवाही सुनने के द्वारा। और अगर आप बॉम्बे में हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको हमारी सभा की जगह बताएंगे। आज जो है एक अद्भुत मैसेज होने वाला है। जो बहुत सी गवाहियाँ हैं जो आज हमने सुनी है, जैसे पिछले हफ्ते हमने बात करी थी उद्धार के बारे में कि उद्धार जो है वो यीशु मसीह के द्वारा है और कैसे हम उस विश्राम के स्थान में बने रह सकते हैं। और जितनों ने भी वो वचन सुना था, सुनने के द्वारा जो है उनके जीवन में गवाही उत्पन्न हुई और उन्होंने मुझे लिखा। और आज हम उन गवाहियों को सुनेंगे क्योंकि जो वचन है आपको मालूम है उसमें सामर्थ है। और आप इन विषय के बारे में और सीख सकते हैं कि कैसे जो उद्धार है वो यीशु मसीह के द्वारा है और उसके द्वारा एक स्थान में हमें रखा है, जो स्थान है विश्राम का और शांति का स्थान। आज का जो उद्देश्य है आज की कक्षा का वो है वचन को सुनने और उस पे चलने वाले। और जब हम कहते हैं वचन पे चलने वाला या काम करने वाला, वो आपके सहीपन को लेकर नहीं है कि आपको सही बनना है परमेश्वर के सामने खुद के कामों के द्वारा, क्योंकि जो सहीपन है हमारी विरासत है जो हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। और वो जो कार्य है जो वचन पे चलने वाला है वो पवित्र आत्मा है जो आपको उन कामों में, उन कार्यों में वो आपको चलाएंगे। तभी आज का जो टाइटल है वो है वचन को सुनने और उस पे चलने वाला। और जो वचन और जो कार्य है वो मिलकर गवाही को उत्पन्न करते हैं कि कैसे हम वचन को सुनते हैं और उस पे चलते हैं और उसके द्वारा जो है गवाही उत्पन्न होती है। हमने पिछले संडे सीखा था कि कैसे अब्राहम, यहोशू और मूसा, इन सब ने जो है परमेश्वर के वचन को सुना और जैसे उनकी आवाज़ सुनकर उन्होंने कदम लिया, कार्य में लेके आए। जो उद्धार है या छुटकारा जो है आपको मालूम है वो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला। कैसे परमेश्वर ने जो है मूसा से कहा कि तू अपनी छड़ी को उठा और उस समुद्र में मार, और वो परमेश्वर थे जिसने उस लाल समुद्र को 2 भाग करा। लेकिन वो जब लाल समुद्र अलग हुआ, आपको मालूम है इजरायली लोग जो है विश्वास से उसको पार किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि परमेश्वर जो उस पानी को रोक के रखेंगे। और वही समुद्र के बीच में जो मार्ग इजरायलियों के तैयार था वो बंद हो गया जब मिस्री लोग वहां से आए। और इसीलिए हम बहुत सी चीज़ों में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है और ये केवल एक रिश्ते को और मजबूत करता है। और जैसे हमारे माता पिता भी अगर हमें कोई आज्ञा देते हैं, जब हम उससे पूरे करते हैं, वो विश्वास के द्वारा वो सब काम पूरे होते हैं और उसके द्वारा जो रिश्ता है वो और अधिक मजबूत होता है। तो इसीलिए जो हमारा जो जीवन है या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो विश्वास और भरोसे पे आधारित है। आइए अब हम वचनों में चलेंगे और हम इसमें और गहराई में चलेंगे कि जो सहीपन है एक पुत्र के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए, वो सहीपन क्या है। और हम 2 लोगों की गवाहियों को भी सुनेंगे जो पिछले जीवन में पिता ने उनके जीवन में कार्य करा है, और आप देखेंगे कैसे वो वचन के साथ मेल खाता है। आपको मालूम है नया जन्म का अर्थ है वो जो नया जन्म आपने प्राप्त किया है, वो जो जन्म है वो स्वर्ग से हुआ है। इसका मतलब एक समय था जब मैं और आप आत्मिक रूप से मरे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह का वचन हमारे पास आया और हमने उसे ग्रहण किया आत्मा में, आपको मालूम है हमारा नया जन्म हो गया। अब उसका पिता का स्वभाव है जो अब हमारे अंदर है, और अब जो आत्मा मेरे अंदर है उसे सहीपन का आत्मा कहा गया है, क्योंकि जो जीवन है वो उसके द्वारा बहता है। क्योंकि कल्पना करें हम ऐसे संसार में थे जो मृत्यु प्रभुता करता था उसमें, और वहाँ से हमें बाहर निकाल कर अब हमारा जो प्राण है, हमारा मन, हमारी सोच को पवित्र आत्मा नया कर रहे हैं कि आप उसके लहू के पुत्र हैं, आप उसके सामने सही हैं। लेकिन वो विश्वास के द्वारा हमें मिलता है क्योंकि किसी और ने वो कार्य मेरे और आपके लिए पूरा किया। और जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में जागते हैं, वो सारा जो जीवन है वो आपके आसपास के वातावरण में भी बहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है वचन को सुनना, केवल एक बार ही नहीं, लेकिन उसे बार बार जब आप सुनेंगे आप देखेंगे चीज़ें अपने आप जो है बदलती हुई दिखाई देगी आपके आसपास। आइए हम वचन में चलेंगे, वचन में से पढ़ेंगे। और जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसमें एक PDF फाइल आपको मिलेगी। उसमें सारे जो है वचन हमने लिखे हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में वो कौन है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, देखिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पे लिखा है कि जो वचन है वो परमेश्वर था। तो इसका मतलब अगर मुझे यीशु मसीह के साथ समय बिताना है और उनको जानना है तो मुझे वचन के साथ समय बिताना है। और देखिए आगे लिखा,
यही आदि में परमेश्वर के साथ था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो जो वचन है वो जीवन है और मनुष्य के लिए ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मतलब ज्योति का स्वभाव है कि वो अंधकार को दूर करती है। आगे देखिए, हम थोड़ा नीचे चलेंगे और इसके 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो यहूदी लोग जो चुने हुए लोग हैं, इजरायली लोगों के बीच में आया, लेकिन लिखा है उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। और लेकिन जितनों ने ग्रहण किया, यहाँ पे लिखा है वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या मैंने और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया? कैसे हमने ग्रहण किया? केवल उस पर विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा ही हमने उसे ग्रहण किया। विश्वास से हम परमेश्वर के राज्य में आए, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ और उसी विश्वास के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र बने। तो क्या ये सही है जब हम बोलेंगे कि विश्वास करना, ग्रहण करना वो एक है? क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो आप बहुत सी बातों को ग्रहण करते हैं, और वो हर दिन का विश्वास है। जब हम प्रतिदिन विश्वास करते हैं, हम और अधिक उस जीवन को आता हुआ देखते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक नलके से पानी वो बहता है, और यही कार्य होता है जब उस आप नई वाचा के बारे में, अपने सहीपन के बारे में जितना आप सुनते हैं, पुराने के बारे में नहीं, पुरानी वाचा के बारे में नहीं। क्योंकि मैं कहती हूँ जो ये बाइबल है, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, आप उस दृष्टिकोण से देखें जो क्रूस के पूरे किए हुए कार्य के अनुसार है। क्योंकि वो जो सहीपन है वो विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है। और आप देखेंगे जितना अधिक आप वचन को सुन रहे हैं जो सहीपन के बारे में है, और जितना अधिक आप सहीपन के विवेक में आप जाग रहे हैं, उस विश्वास के द्वारा आप सब चीज़ें ग्रहण करेंगे। देखिए क्या लिखा है वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आगे देखिए, मेरी और आपकी विरासत क्या है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, हमारी विरासत ना ही संसार से ना मनुष्य से आती है, लिखा है, लेकिन लिखा है परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो परमेश्वर का स्वभाव। मैं और आप मनुष्य जात नहीं है, लेकिन मैं और आप स्वर्ग जात है। क्योंकि अब जितनी भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं वो उस विश्वास के लिए है कि हम जाने कि हम अपने आप को देख रहे हैं उस स्वर्ग जात के रूप में, ना कि मनुष्य जात के रूप में जैसे लोग इस संसार में चलते हैं। क्योंकि अब मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर पिता है, क्योंकि मैंने नया जन्म प्राप्त किया। और जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, मैं और आप स्वर्ग जाते हैं। आपको मालूम है, मैं पिछले दिनों में ही मैं शिमला से आई और मुझे थोड़ा सा खांसी थी। और जब मैं घर में आई, मेरे भाई जो है मुझे कहने लगे कि अरे आप शिमला से आए हो और खांसी लेके आए हो, और उसके द्वारा जो है मुझे भी हो गई है। और जब वो चीज़ें मेरे पास आ रही थी, मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जात हूँ, और मैं जानबूझ के उनको हॉस्पिटल लेके गई और उनका रिपोर्ट कराया। क्योंकि जब वो कोविड टेस्ट हुआ, वो जो रिपोर्ट वो आई वो नेगेटिव थी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं स्वर्ग जाता हूँ, और ये कोई भी जो चीज़ें, जो नियम है जो इस संसार के, वो मेरे ऊपर अधिकार नहीं रखते। मैं एक अलग क्षेत्र से हूँ, उस क्षेत्र में जीवन की व्यवस्था है। क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार में थे, यीशु मसीह के पास एक स्वभाव था। जब उन्होंने कोड़ी को छुआ, कोड़ीपन जो है वो यीशु मसीह पे नहीं आया, लेकिन वो कोड़ी भी यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध हो गए। क्योंकि हर एक चीज़ें जो हैं आपके अंदर एक स्वभाव है जो जीवन का स्वभाव है, और जीवन का एक जो नियम है वो ये है कि वो मृत्यु को दूर करती है। इसीलिए संसार से, आपके आसपास के लोगों से बहुत सारी जो है आवाज़ें, जो बीज जो हैं आपके प्राणों में बोए जाएंगे। लेकिन मैं जिस बीज में मेरा जो पहचान आधारित है वो परमेश्वर का वचन है, जिसमें लिखा है कि मैं मनुष्य जात नहीं हूँ लेकिन मैं स्वर्ग जात हूँ। क्योंकि जब मैं उस विश्वास के साथ चलती हूँ, आपको पता है पिता है जो मेरे लिए आगे चलकर उस छुटकारे को लेके आते हैं। और आपको मालूम है वो क्या चीज़ है जो मुझे और आपको संसार से अलग करती है? वो वस्तु जो है वो यीशु मसीह का लहू है, जिसने मुझे और आपको शुद्ध किया, मुझे और आपको पवित्र किया। तभी यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, मतलब इस संसारिक चीज़ों से हमारी लड़ाई नहीं है।
क्योंकि आप देख सकते हैं लहू और शरीर ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं और आप मनुष्य जात नहीं है, मैं और आप स्वर्ग जात हैं। और जितना अधिक हम इस पहचान में जागते हैं वो जीवन हमारे अंदर से बहता है। और 14 वचन में देखिए क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, उसने रूप लिया, ये वचन ने। और यही वचन जो मेरे विषय में है, मेरे पहचान के बारे में जब रिपोर्ट आई मेरे भाई की, वो नेगेटिव थी। वो वचन जो है वो प्रगटीकरण में आया। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मतलब यीशु मसीह है जो सत्य है। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, आदम के पाप के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, क्योंकि मुझे और आपको पाप की पहचान मिली, क्योंकि वो जो पाप का लहू है जन्म से हमारे अंदर है, और मनुष्य पाप करने लगा क्योंकि पाप का लहू उनके अंदर है। और आगे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन तक राज्य करेंगे। तो कैसे हैं हम अपने जीवन के क्षेत्र में हम अपने आप को राज्य करता हुआ देख सकते हैं? उन बीमारी के लक्षणों को जो आपके शरीर में दिखती है, यहाँ पे लिखा है, जो लोग उस सहीपन का वरदान, उस सहीपन का जो तोहफा है वो ग्रहण करते हैं, वो सब बातों में राज्य करेंगे। इसलिए हर एक समस्या जो मेरे मार्ग में आती है उनके ऊपर मैं विजय पाता हूँ सहीपन के द्वारा। तो कल्पना करें एक ऐसी कलीसिया जो नहीं सिखा रही सहीपन के बारे में, जो विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, मुझसे पूछते हैं कि प्रिया मुझे इतना समय हो गया है लेकिन फिर भी मृत्यु जो मुझे दिखाई दे रही है अपने जीवन के क्षेत्र में, लेकिन वचन में लिखा है कि वो सहीपन के वरदान के द्वारा, तोहफे के द्वारा आप चीज़ों के ऊपर राज्य करते हैं, क्योंकि आप नए में हैं। लेकिन अगर आपका प्राण पुराने में है, व्यवस्था के अधीन है, लिखा है जो व्यवस्था के अधीन है वो लोग श्राप के अधीन है। हाँ, उनके जीवन में जो है वो वादे अधूरे हैं और वो मृत्यु जो है उनके जीवन में दिखाई दे सकती है। क्योंकि जितना अधिक आप जब आईने में देखेंगे, जो बाइबल है, वचन में आप अपने सहीपन के बारे में जितना अधिक आप जागरूक होंगे, वो सहीपन का विवेक है जो आपको हर एक चीज़ों में उस विजय को लेके आएगा। क्योंकि ये जो सहीपन है ये विश्वास के द्वारा हमें मिला है, और वो सहीपन है जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें विजय दिलाता है। जब मेरे भाई वे मेरे पास आए उस समय जब वो मुझ पे दोष लगा रहे थे, मैं केवल नहीं भूली कि मैं सहीपन हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उसके लहू की संतान हूँ। और जब मैं नहीं भूलती, क्योंकि जो कार्य है वो करना यही है कि नहीं भूलना है, और जब मैं नहीं भूलती और अपनी पहचान में बनी रहती हूँ, वो परमेश्वर का जो सहीपन है, जो धार है, वो मेरे आगे आगे जाकर उस कार्य को पूरा करता है और गवाही देता है वो इस बात की कि हाँ ये एक स्वर्ग जात है। क्योंकि हम जानते हैं हर एक बातें जो आप सुनते हैं, सुनना और वचन पे चलना, वो है जो गवाही को उत्पन्न करता है। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। और आज जो है सहीपन के बारे में और अधिक हम बात करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह जाने से पहले एक बात को कहते हैं कि एक सहायक मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ जो पवित्र आत्मा है, और वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वो लोगों को पाप में निरुत्तर करेगा जो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते। वो समय है जब आपको महसूस होगा कि आपको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है उस स्वर्ग राज्य तक पहुँचने के लिए। आदम के द्वारा आपको पापी की पहचान मिली, लेकिन मैं आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ। और उसके बाद जब हमारा नया जन्म होता है, आपको मालूम है पवित्र आत्मा फिर से पाप के बारे में नहीं, लेकिन क्या लिखा है, सहीपन के बारे में हमें जागरूक करता है। क्योंकि अब आप पापी नहीं है, अब आप सही है। और अब मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे नहीं देखते। और न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि जो संसार का सरदार है वो दोषी ठहराया गया है। इसलिए आज पवित्र आत्मा मुझे और आपको किस विषय में जागरूक करता है, वो सहीपन के बारे में। क्योंकि लिखा है जो सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में राज्य करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा लगातार हमें निरुत्तर करता है हर एक क्षेत्र में कि आप सही हैं। और इसी काम को मैंने अपने जीवन में देखा कि उनको भी याद दिलाओ कि वो भी पुत्र हैं। क्योंकि बहुत सी बारी जब हम संसार में चल रहे हैं, आसपास के लोग हैं जो मनुष्य जात हैं और हम भी अपने आप को उनमें से एक देखते हैं, लेकिन सत्य यही है कि मैं और आप स्वर्ग जात हैं।
और जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं, उस कार्य को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं जो सहीपन के द्वारा है। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वो हमें उस सहीपन के बारे में निरुत्तर करते हैं। और आगे देखिए लिखा है 13 वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और वो सत्य का मार्ग क्या है? सहीपन। सत्य वो सहीपन है, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है और जो सत्य है वो मेरा वचन है। लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखेंगे, आपको मालूम है वहाँ पे लिखा है सुनने के द्वारा पूरा किया हुआ कार्य जो यीशु मसीह ने किया, उस वचन को सुनने के द्वारा। क्योंकि आप एक प्रचार को सुन सकते हैं जिसमें दोष लगाना है और केवल जो है एक दोषी विवेक आपके अंदर उत्पन्न होएगा। फिर आप सवाल पूछेंगे मैं क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो सहीपन के विवेक से आती है, वो एक नलके की तरह है। इसलिए ज़रूरी है कि कलीसिया जो है उस सहीपन के विवेक के बारे में सिखाए। सहीपन का विवेक मतलब कोई भी दोष जो है वो आपके मन में नहीं है। और जितना अधिक आपका जो विवेक है उस सहीपन में जागरूक हो रहा है, आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि हमें वो साहस आता है कि हम फिर परमेश्वर पिता से वो जितनी भी भलाई है उन अच्छे कामों को हम प्राप्त करते हैं, और वो सहीपन के द्वारा है। और पवित्र आत्मा मुझे क्या याद दिलाएगा? वो मुझे याद दिलाएंगे इस विषय के बारे में कि मैं सही हूँ अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। आप अपने शरीर के कामों को देखना बंद करें, आपके मन के विचारों को। आप सहीपन हैं यीशु मसीह में, और विश्वास के द्वारा में और आप सही ठहरे हैं। आपको मालूम है जो सहीपन है, अगर हम उसको ग्रीक में देखेंगे, उस शब्द का जो अर्थ है वो है परमेश्वर के सामने सही, निर्दोष। और उनमें से एक ट्रांसलेशन है सहीपन आपकी भावना में और आपके क्रिया में। मतलब आप सही हैं अपनी सोच में, अपनी भावनाओं में और अपने कार्यों में भी, अपने सोच में भी। और हो सकता है आप सवाल पूछें कि मेरे मन में जो है बुरे ख्याल आते हैं और मैंने बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम सही हैं परमेश्वर के सामने अपने कर्मों के अनुसार नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा। क्योंकि हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय में कि जो शरीर की में जो पाप है उसकी जो सज़ा है वो यीशु मसीह ने स्वयं अपनी देह में उस सज़ा को, उस दंड को जो है पूरा किया है। वो एक अदला बदली थी, वो पाप बन गए ताकि यीशु मसीह में होकर मैं और आप परमेश्वर पिता की सहीपन बन जाए। क्योंकि वो चाहते थे वो सारी विरासत जो है वो हमें मिल जाए। और इसलिए कभी भी शैतान आपके पास आए और आपके कानों में फुसफुसाए, आप इस पहचान में दृढ़ रहें कि आप सही हैं उस काम के अनुसार जो यीशु मसीह ने पूरा किया। और उस समय जब शैतान दोष लगाने वाला मेरे पास आएगा, जब मैं अपनी पहचान में बने रहूँगा, हर एक उन ऊंची बातों का, कल्पनाओं का जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करते हैं, और हम इस पहचान में बने रहते हैं कि मैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में पिता की सहीपन हूँ। हम आगे पढ़ेंगे वचन में से, हम चलेंगे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। मतलब अभी भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जो अपने आप को नए में पाते हैं, लेकिन उनका जो प्रतिक्रिया है, अपनी पहचान जो अभी भी पुराने में वो स्थापित है। और आगे लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर के सहीपन से अनजान होकर अपने सहीपन स्थापित करने का यत्न करते हैं, परमेश्वर के सहीपन के अधीन नहीं हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए सहीपन के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। और आगे 5 वचन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस सहीपन पर जो व्यवस्था से चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो सहीपन विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। आपको मालूम है यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो सहीपन जो विश्वास के द्वारा है हम उससे जीवित हैं, और जो व्यवस्था से सहीपन प्राप्त करना चाहते हैं वो उसके द्वारा जीवित है। हमने जो है पिछले हफ्ते जब पाप के विषय में हमने सीखा था, हमने कहा कि आपको पापी की पहचान मिली नहीं इसलिए नहीं कि आपने कर्म करे, लेकिन जन्म से ही आपको पापी की पहचान मिली है। क्योंकि हमारी पहचान जो है वो आत्मिक मनुष्यत्व से आती है। जब आदम का आत्मा मरा, उसे मरा हुआ कहा गया, वो मृत्यु में आ गया। और हर एक चीज़ जो शरीर की है वो आपकी आत्मिक पहचान के पीछे चलती है। आगे हम पढ़ेंगे 6 वचन में लिखा है, परंतु जो सहीपन विश्वास से है वे यूँ कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह ये क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में
और तेरे मन में है। और वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 वचन में लिखा है, क्योंकि सहीपन के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग अभी जो है शरीर में हो सकता है बीमार हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि आप विश्वास करें, केवल विश्वास नहीं लेकिन विश्वास करें उस सहीपन के विषय में। आपको मालूम है, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में मृत्यु को देखा है। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि हम उस अनुग्रह के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। और वो जो विश्वास है, वो विश्वास की जो नींव है, अगर वो सहीपन में नहीं बनी कि हम सही हैं परमेश्वर के सामने, तो हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते जो पिता ने हमारे लिए रखी हैं। इसलिए वो जो जन है वो उस परिस्थिति में अंगीकार करते हैं, लेकिन कोई जीवन नहीं है जो अंदर से बह रहा है, क्योंकि वो जो पुनरुत्थान जीवन है उसकी जो सामर्थ्य हमारे अंदर है। और वो देखते हैं कि वो जीवन जो है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है जहाँ पे वो समस्या दिख रही है। और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप पापी हैं, और बोलते हैं हाँ मैं पापी हूँ, मैं रोज़ जो है अंगीकार करती हूँ अपने पाप के विषय में। और वहाँ पे मैं जानती हूँ कि इन्हें समझ नहीं है सहीपन के विषय में। और जैसे ही आप उनको सहीपन के विषय में आप जागरूक करेंगे, आप देखेंगे कि वो जो बदलाव है वो उसी वक्त जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके स्वभाव में जीवन है। जैसे कुत्ते को नहीं बोलना पड़ता कि बाल उग जाए सर्दियों में, क्योंकि एक नियम है, एक व्यवस्था है जो उसके शरीर में काम करती है। वैसे ही मेरे और आपके अंदर एक जीवन की व्यवस्था है, और वो जो जीवन की सामर्थ्य है, जब भी हमारे शरीर में कोई मृत्यु का लक्षण होता है, वो जीवन है जो उस मृत्यु के ऊपर प्रभुता करता है। हर एक वो जो अंधकार दिखेगा, ज्योति का स्वभाव है कि वो उस अंधकार को दूर करती है। और यही जो है हमारे सबसे बड़े विश्राम की बात है। और ये कैसे वो जीवन बहेगा? वो विश्वास के द्वारा, वो विश्वास के द्वारा जो सहीपन में है, वहाँ पे पाप का विवेक नहीं है। और इसीलिए आप हर बारी जब वचन सुनते हैं सहीपन के बारे में, आपको लगता है कि चीज़ें नहीं बदल रही, लेकिन हर एक वो जो झूठ है आपके प्राणों में से वो निकाले जा रहे हैं, और वो जो सहीपन में आपकी जो नींव है वो और दृढ़ हो रही है। और फिर वो जो पुनरुत्थान की जीवन की सामर्थ्य है, आप उसको बहता हुआ देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सहीपन के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 31 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह जो है चिंता मत करो के विषय में बात कर रहे हैं। इस विषय के बारे में मत चिंता करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। और देखिए हम यहाँ पे वचन में से पढ़ेंगे, 31 वचन में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। अन्य जाति कौन है? उस समय में वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे कि वो कौन है। और जैसे अभी हम विश्वास में जब हमने नया जन्म पाया है, हम लोग जानते हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो नहीं जानते कि उनका एक स्वर्गीय पिता है जो उनसे प्रेम करते हैं। और उन्हीं लोगों के लिए और हमारे लिए इस बात को यीशु मसीह ने लिखा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य की और उसके सहीपन की खोज करो, और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कैसे? सहीपन के द्वारा। यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे चीजें जोड़ पा रहे हैं? वो सहीपन के द्वारा। आपको मालूम है, जब आप इस पहचान में चल रहे हैं कि आप उसके प्रिय पुत्र हैं और हर एक चीज़ें जो आपके जीवन में हैं, आप जानेंगे कि पिता ने पहले से उन्हें ठहराया हुआ है। और हर एक जन जो आपके मार्ग में आता है वो एक खोया हुआ पुत्र है। और कैसे मैंने देखा, हर एक वो जो खोया हुआ पुत्र है वापस राज्य में आए। और वैसी एक गवाही है एक जन की, वो जो बीज जो है उनके प्राणों में बोया गया और उन्होंने विश्वास किया, और कुछ समय तक मैं जो है उनसे नहीं मिली, वो संसार में चले गए। और जब मैं उनसे बहुत समय बाद मिली, मैंने उनसे जाना कि वो बहुत समय से चाहते थे कि यीशु मसीह जो है उनसे मिले उनके सपन में आकर, और यीशु मसीह आए उनसे मिले, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाले या बेचैन मन के साथ थे। तो उन्होंने देखा कि वो सपने में जो है ऐसे सर पकड़ कर बैठे हैं और यीशु मसीह पूछते हैं, अच्छा मुझे अपनी समस्या बताओ। और वो जो है अपनी सारी समस्या यीशु मसीह को बताना शुरू करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि आपको जो है धीरज रखना अवश्य है। वो कहते हैं कि आप धीरजवंत हो। और उन्होंने कहा कि आपके लिए हर एक समस्या का जो है मेरे पास एक हल है, कि जैसे मैंने सफ़ेद पहना है तुम भी सफ़ेद पहनना शुरू करो। और मैं हमेशा जब उनसे मिलती हूँ वो सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो सफ़ेद कपड़े पहन कर ही जाते थे। और मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा यीशु मसीह ने मुझे कहा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे सपन बताओ अपना।
मैंने कहा कि वो सहीपन के बारे में आपको जागरूक कर रहे हैं। तो आज आप में से भी कोई जन हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि मेरे पास ये समस्या है, मेरे शरीर में ये समस्या है, मेरे आर्थिक क्षेत्र में ये समस्या है। तो यीशु मसीह नहीं मदद कर सकते अगर हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। और तभी वो इन जन को कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे पाऊंगा, वो है सहीपन के विवेक के द्वारा। और पवित्र आत्मा भी आपको जो है वो सहीपन के बारे में याद दिलाते हैं, क्योंकि हमने सीखा सहीपन के द्वारा हम हर एक क्षेत्र में राज्य करते हैं और सहीपन के द्वारा वो विरासत हमारे साथ जुड़ती है। क्योंकि अगर आपका नया जन्म हो गया पर आपको सहीपन के बारे में नहीं मालूम, और ये जो सहीपन पे विश्वास है, ये हमारे हम अपने शारीरिक बुद्धि से हम ये नहीं समझ सकते। बहुत सी बारी मुझे पता भी नहीं, कुछ क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में वो दोष मेरे मन में आने की कोशिश करता है। कई बारी आपके आसपास के लोग शायद उन चीज़ों को देखेंगे जो आपके जीवन में उनको लगता है कि वो सही नहीं है, और वो दोष उस जगह पे आएगा। और उस समय जो आपके आत्मिक हथियार है, वो सहीपन का झिलम उसमें बन कर कि हाँ मैं सही हूँ परमेश्वर के सामने, चाहे कोई भी पहचान मेरा शरीर मुझ पर डालने की कोशिश करें, क्योंकि मैं प्राप्त करता हूँ उन भलाइयों को यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा। और आपने मुझे योग्य बनाया है उन भलाइयों को प्राप्त करने के लिए, और वो है उन परिस्थितियों में स्थिर बने रहना। और तब हम देखेंगे उस सहीपन के द्वारा हम उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर फिर गवाही देंगे, आपको अलग करेंगे मनुष्य जात से और स्वर्ग जात। कभी भी आप अपने परमेश्वर पिता को छोटा मत जानिए। वो परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए वो लाल समुद्र को पार करते हैं, वो पानी को दाखरस में बदलते हैं। वो अलौकिक परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। हमारे लिए वो साधारण, लेकिन मनुष्य के लिए वो असाधारण बातें हैं। वो आपके आगे आगे जाकर आपकी लड़ाई को लड़ेंगे जब आप घोषणा करेंगे कि मैं सही हूँ मेरे पिता के राज्य में, मैं योग्य हूँ उन सारी चीज़ों को पाने के लिए जो मेरी विरासत है, अपने कर्मों के अनुसार नहीं, लेकिन जो पिता ने मेरे लिए किया है। और हम उन विचारों को गिराते हैं जो इस पहचान के विरोध में आती हैं, और अपनी पहचान में जो आत्मिक पहचान है उसमें दृढ़ रहते हैं। आगे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 24 वचन। यहाँ पे लिखा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख के विषय में 24 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव जो है चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो मेरी बात सुनता है और उन पे चलता है। इसका मतलब हर एक बारी आप जब संडे को कलीसिया में आते हैं, आप जब वचन को सुनते हैं, और जब आप अपने घरों में जाते हैं, बहुत सी बारी जो है विचार आपके मन में आते हैं कि अरे आपको खांसी होगी, आप बीमार हैं, और वो चीज़ें आपको आपकी आत्मिक पहचान से दूर करने की कोशिश करती है कि आप स्वर्गजात नहीं है। और उस समय में आपका कार्य क्या है? वो कार्य यही है कि हम ना भूलें कि हम कौन हैं और कहाँ से हैं, कि मैं बना रहता हूँ अपनी पहचान में कि मैं कौन हूँ, और जितना अधिक मैं स्थिर रहता हूँ। और ऐसे मनुष्य के लिए वचन में लिखा है कि उसने अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाया है, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि मेरे और आपकी जो घर की नींव है वो चट्टान पर बनाई गई है। क्योंकि वो जितने भी आत्मिक हथियारों के बारे में हम पढ़ते हैं, आपको मालूम है वो हथियार हमें दिए गए अपनी पहचान में स्थिर बने रहने के लिए, नहीं भूलने के लिए कि हम कौन हैं। और आगे देखिए उस व्यक्ति के लिए क्या लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, मतलब वचन को सुन रहे हैं लेकिन उस पर चलने का जो प्रतिक्रिया है वो अधूरी है। जब भी समस्या आती है, आप वचन को सुन रहे हैं लेकिन समस्याओं के बीच में आप मनुष्य जात की तरह ही है। क्योंकि अगर आप अपनी आत्मिक पहचान में नहीं बने, उस समय में लिखा है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पे नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मतलब ऐसा मनुष्य जब परीक्षा आई वो भूल गया कि वो कौन है, वो जीवन को वो अपने साथ नहीं देख पाएगा। और आप समझ रहे हैं कि कैसे वो वचन को सुनना है और फिर उस पर चलने का प्रतिक्रिया के द्वारा गवाही उत्पन्न होती है। और परमेश्वर पिता का आनंद पूरा होगा जब हम उस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। और क्या आप विश्वास कर सकते हैं उस बात के बारे में जो मैं आपकी पहचान के विषय में कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप करेंगे वो सहीपन आपके आगे आगे जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए विश्वास योग्य हूं। विश्वास मेरे और आपके लिए पता क्या है? वो विश्वास ये है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है मेरे लिए। और तभी हम विश्वास कर सकते हैं जब हम जानेंगे कि हाँ, मेरा परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है मेरे लिए। आप लोग समझ रहे हैं? आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 28 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उसे कहा,
परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं हम करें? यीशु मसीह पे विश्वास। और जब आपने विश्वास किया वो कार्य हो गया। और अब हमें नहीं भूलना कि मैं और आप कौन हैं। मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय। ये हमने पिछले रविवार को भी हमने पढ़ा था। ये यीशु मसीह के बारे में जिसमें कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है और हम सब जो हैं वो डालियाँ हैं जो दाखलता से जुड़ी है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो हम कैसे पवित्र होते हैं? बाइबल में लिखा है वो वचन के द्वारा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। अगर आपके जीवन में अगर आप देखते हैं कि वो फल नहीं है या फिर वो सूखापन है, वो इसीलिए क्योंकि वो वचन में हम नहीं बने। क्योंकि लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें यहाँ पे पढ़ा कि वचन जीवित है और वचन उत्साहित करता है कि हम किसी और चीज़ में नहीं, लेकिन उस दाखलता में, उस वचन के द्वारा जिससे हम शुद्धिकरण हुए, हम उसमें बने रहें, उसके अनुसार अपने जीवन में हम चलें, जैसे पहचान हमें वचन के द्वारा मिलती है। क्योंकि ये जो मैं वचन सुनती हूँ ये कोई साधारण वचन नहीं है। इसमें बने रहने के लिए जो मुझे कहा है वो सहीपन का वचन है। इसलिए हर बारी जब आप वो सहीपन का वचन सुनते हैं, आपका प्राण है वो जो नएपन में आता है। क्योंकि एक बात है कि हाँ, मैं मुंह से अंगीकार कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं सहीपन हूँ पिता की, लेकिन जब मैं आपसे बात करती हूँ मैं देखती हूँ कि आपके मन में एक दोष का आत्मा काम कर रहा है और आपने आपको नहीं देख रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस सहीपन को आपके हर एक क्षेत्र में उतरने दो। और वो सहीपन का वचन क्या करता है? हर एक उस झूठ के बीज को आपके प्राणों में से निकालता है, और एक दिन आप पाएंगे वो सारे जो वादे बाइबल में लिखे वो आपके लिए और हाँ और आमीन है। केवल वचन को आप सुनते रहे। और देखिए, अब जो वचन है, जो सहीपन का वचन है, वो हम में बना हुआ है, तो वो जो जीवन है दाखलता के द्वारा, वो जीवन अब डालियों में भी बह रहा है। आगे हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उजड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का आत्मा जो है वो सहीपन का आत्मा है, और जो आईना है वो वचन है। और जितना अधिक हम वचन में देखते हैं अपनी पहचान के बारे में, जो क्रूस के बाद की पत्रियों में, जैसे प्रेरितों के काम, गलातियों, रोमियो, इन सब पत्रियों में आप जो है अपनी पहचान के बारे में पढ़ते हैं। जो नई वाचा है मेरे और आपके लिए बाइबल में लिखा है, तो हम अंश अंश कर कर हम बदलते हैं उसके स्वरूप में। आपको मालूम है जब भी आप आईने के सामने में खड़े रहते हैं, आप कितने लोगों को मालूम है कि आप बदलते नहीं है। आईना सिर्फ आपको दिखाएगा कि आप कौन है। तो वचन भी जब मैं देखती हूँ वो मुझे बताता है मेरी पहचान के बारे में कि मैं कौन हूँ। इसलिए जब मैं वचन को देखती हूँ, जो दर्पण है, मैं ये नहीं देखती कि मैं क्या बनने जा रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं कौन हूँ। और जब भी हम दर्पण देखते हैं, हमारा काम यही है कि हम ना भूले कि हम कौन है। और तभी वचन में लिखा है कि जो प्रभु का प्रताप है इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा हम में है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। और ये केवल एक बार ही सुनने के लिए नहीं है, मैं प्रतिदिन जो है वो सहीपन के वचन के बारे में सुनती हूँ। वो सहीपन का विवेक है अब जो आपके प्राणों में बह रहा है। वो प्राण जो गड़बड़ी में आ गए थे उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से, लेकिन अब जो जीवन का वृक्ष है, जो सहीपन का आत्मा है, वो आपके ऊपर प्रभुता करता है। और अब सहीपन के द्वारा वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में परमेश्वर पिता की ओर से आ रही हैं, क्योंकि सारी विरासत जो है वो सहीपन के द्वारा बहती है। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इसके 11 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया।
और आगे लिखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि जो मसीह की देह है इन सब कामों के द्वारा वो उन्नति पाए। क्योंकि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। आपको मालूम है वो जो परिपूर्णता है पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर रखी गई है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो बाहर नहीं है, वो स्वयं हमारे अंदर है। और तभी 14 वचन में लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विधिया और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आपको मालूम है हर एक कलीसिया को वो पुत्रत्व के बारे में सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। तो जितना अधिक मैं यीशु मसीह के बारे में जानूंगा उतना ही अधिक मैं अपने आप के बारे में जानूंगा, क्योंकि यीशु मसीह का आईना है जो मेरी पहचान के बारे में बताते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप एक संतरा लेंगे, क्योंकि अगर मैं एक संतरे को लूँगी और उस संतरे को मैं अगर बोऊंगी, आपको मालूम है हर एक चीज़ जो उसके जो छिलका है और जो आसपास का वो सब जो है वो गल जाएगा, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है उसके अंदर जो बीज है, उस बीज के अंदर डीएनए है, वो पूरा नक्शा है जिससे उसे मालूम है कि उस बीज को क्या करना है। और जब वो संतरे का बीज जब बोया जाएगा, आपको मालूम है वो अपने स्वभाव से और संतरे जो है उत्पन्न करेगा। वो किसी केले को या चीकू को उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन अपने समान फल को उत्पन्न करेगा। और यीशु मसीह हैं वो जो नाशवान बीज हैं, और मैंने और आपने उनके द्वारा जन्म पाया है, क्योंकि मैं और आप इस सृष्टि के ऊपर राज्य करने के लिए, अधिकार करने के लिए बनाए गए थे। और अब यीशु मसीह हमें वापस से बुला रहे हैं कि जो पुत्र हैं आप वापस आओ अपनी पहचान में और जानो कि मैं और आप कौन हैं। क्योंकि ये जो सारा संसार है वो गड़बड़ी में है, और संसार भी एक आशाभरी दृष्टि से इंतजार करती है पुत्रों के प्रगटीकरण का। क्योंकि जब यीशु मसीह भी संसार में आए वो जानते थे कि वो इस संसार में हैं पर संसार के नहीं है। और वो चाहे दिखते मनुष्य के समान थे, लेकिन वो मनुष्य के समान नहीं थे। हर एक काम जो उन्होंने किए, लोग पत्थर उठाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पिता बोला, अपने आप को परमेश्वर के समान बताया, और वो लोग जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि अगर आज मैं और आप भी परमेश्वर को पिता कहते हैं तो मैं और आप भी परमेश्वर के समान है, और वो ही मेरी और आपकी पहचान है, परमेश्वर के समान। और उन हर एक परिस्थिति में आपको वो पहचान मिलेगी। आप जानेंगे कि आप परमेश्वर के समान है, तो आप दौड़ेंगे नहीं, और अधिक आप उस शांति में बने रहेंगे। अब आप चिंता नहीं करेंगे, आप जो है भागेंगे नहीं उन समस्या के पीछे, और आप विश्राम में रहेंगे। और जब आप विश्राम में रहेंगे क्या होगा, वो जो जीवन है पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो जीवन आपके अंदर से बहने पाएगा और वो समस्या हल हो जाएगी। और वो सहीपन है जिसके द्वारा आप उस विश्राम में बने रहेंगे, और उसके द्वारा हर एक क्षेत्रों में आप अपने आप को राज्य करता हुआ देखेंगे। सिर्फ नहीं भूलना है कि मेरी और आपकी पहचान क्या है। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु से आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मतलब एक मनुष्य जात है जो इस संसार की विधियों के अनुसार चलती है, लेकिन मैं और आप उस समान चलने के लिए नहीं बुलाए गए। एक उदाहरण के रूप में आप कल्पना करें, सुपरमैन, वो हमारे इस पृथ्वी का नहीं है, वो दूसरे ग्रह से आया है इस पृथ्वी में। और अगर उन्होंने अपने बारे में जानना है तो वो जो है मनुष्य की पुस्तकें उठाकर अपनी उत्पत्ति के बारे में नहीं सीखेगा। उसे अपनी ग्रह से, अपनी पहचान में, अपनी जगह से उस किताब के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नई सृष्टि है। उसके अंदर जो लहू है वो अलग है, इसीलिए उसको एक अलग पहचान है। इसीलिए जो मेरा और आपका आईना भी जो है वो वचन है, क्योंकि वो हमें उस स्वर्ग जात के बारे में बताता है जो मैंने और आपने नया जन्म प्राप्त किया। इसलिए आप वचन खोलते हैं अपने बारे में जानने के लिए कि आप इस संसार में हैं पर आप इस संसार के नहीं हैं। 2 क्षेत्र हैं, मनुष्य का क्षेत्र और पुत्र का क्षेत्र। बाइबल में लिखा है, मैं अंधकार के क्षेत्र से निकालकर उसके प्रिय पुत्र के उस ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश कराया। और कई बार जब हम इस संसार में देखते हैं, हम दूसरे लोगों के समान दिख रहे हैं और हम सोचते हैं शायद हम भी ऐसे ही हैं। नहीं, यीशु मसीह भी दूसरे लोगों के समान थे,
वो दिखते उन लोगों के समान थे लेकिन वो वैसे नहीं थे। वैसे ही मेरा कार्य है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, जब भी मैं कोई न्यूज़ सुन रही हूँ, हर एक चीज़ों में मेरा एक कार्य है कि मैं अपने आप को पवित्र करती हूँ, मतलब मैं अपने आप को अलग करती हूँ संसार के लोगों से। और कैसे पवित्र करते हैं? वचन में लिखा है कि अपने वचन के द्वारा वो पवित्र करते हैं। और चाहे मैं अपने परिवार में हूँ, मेरे प्रियजन मुझे कुछ कह रहे हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति में मैं अपने आप को अलग करती हूँ, जान कर कि मैं मनुष्य जात नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं परमेश्वर के समान, मैं एक स्वर्ग जात हूँ। और चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे ना करे, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन पे। और मुझे पता है वचन में सामर्थ्य है, तभी गवाही उत्पन्न हुई कैंसर दूर होने की, रोमेथोराइटिस दूर होने की। और वचन काम करता है जब आप नहीं भूलते कि आप कौन है। और मुझे किसी से पुष्टि लेने की जरूरत नहीं है। अगर वचन में मेरे बारे में लिखा है तो वचन ही सत्य है। इसलिए वचन में लिखा है कि जागरूक हो कि तुम इस संसार में हो पर इस संसार के नहीं हो। तुम्हारा नया जन्म हुआ है और वो जन्म स्वर्ग से हुआ है। तुम एक स्वर्ग जात हो। तभी यहाँ पे वचन में लिखा कि इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु से आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अपनी कल्पना, अपनी सोच जो संसार की विधियों के अनुसार है, तुम अब से फिर से ऐसे ना चलो, उस नए मनुष्य की पहचान में चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि जो ज्योति है जो यीशु मसीह के द्वारा है वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो एक अंधारे के समान है। क्यों वो ऐसा है? क्योंकि अभी तक उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना और अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, और तभी उनकी जो बुद्धि है वो अंधेरे के समान है। यहाँ पे तभी वचन में लिखा 18 वचन में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन के कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, वो सत्य है जो हमें आज़ाद करता है। और हो सकता है कोई जन पुराने नियम में है, लेकिन अगर वो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह सत्य है, वो जीवन जो है वो यीशु मसीह में है। जैसे यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। मतलब जो मेरा पुराना मनुष्यत्व था, अब मैं जीवित नहीं हूँ, वो यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मनों में उस नएपन को लेके आना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो सहीपन का आत्मा है। और देखिए फिर आगे क्या लिखा है 24 वचन में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के सहीपन और पवित्रता में सिरजा गया है। आपको मालूम है जो सत्य की सहीपन है वो पवित्र है। आपको मालूम है अगर आप एक राजा का मन रखेंगे, सोच रखेंगे, आप जिएंगे एक राजा के समान। लेकिन अगर आप एक पापी के पहचान में चल रहे हैं तो जो आप बोलेंगे, जो आप करेंगे, वो भी पापी की पहचान से करेंगे। जितना अधिक आप अपने पहचान में जागेंगे, आप राज्य करता हुआ देखेंगे अपने आप को, क्योंकि आपका जो सहीपन है वो विश्वास के द्वारा आता है। और शैतान अक्सर आपके पास आएगा और दोष लगाएगा आपको, अपने आप को दिखाकर। वो आपको क्या है, शरीर के कामों को दिखाएगा कि देखिए प्रिया, आपने शरीर में ये गलती करी थी। उस समय मैं उस बीजों को गिराती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं अपना शरीर नहीं हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का कि हर एक चीज़ें जो मेरे शरीर में कमी है उसके लिए यीशु मसीह ने दंड उठाया, ताकि आज मैं यीशु मसीह में होकर उस सहीपन में चल सकूं जो उनकी ओर से मिला है। क्योंकि और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का लहू है जो मुझे योग्य बनाता है। उनका लहू है जो मुझे सही बनाता है पिता के सामने। इसलिए जो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन में राज्य करते हैं। मैं आपको जो है पिछले दिनों की कुछ मैं बात बताना चाहती हूँ। और आपको मालूम है मेरे को बहुत उदास होता है इस बात को जानकर जब यीशु मसीह को एक बुरा नाम मिलता है या परमेश्वर पिता को बुरा नाम मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सहीपन में नहीं जागना चाहते और वो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं और कहते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा है। बल्कि सत्य ये कि उनका मन कठोर था कि वो परमेश्वर की भलाई को नहीं ग्रहण कर सके। वो उनका खुद का सहीपन है जो रोकता है उन्हें परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए। और ये कुछ पिछले हफ्ते की बात है। एक जन के पास हम गए, हमारे कलीसिया से कुछ सदस्य उनके पास गए, और ये ऐसे ही था कि उनका मन इतना कठोर था कि जो पुत्रत्व की पहचान है वो उसे नहीं ग्रहण कर सके। और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि हम कोई अपनी शिक्षा बना रहे हैं, बल्कि ये वचन पे आधारित है। और हमने इस समय में बहुत अद्भुत गवाहियों को सुना है। परमेश्वर पिता आप जो है हमारे विषय में वो खड़े हैं और वो गवाही देते हैं। तो ये जो जन है, इनकी जो रिपोर्ट है कोविड के लिए पॉजिटिव आई, तो और उनके अंदर हमने देखा कोई नींव भी नहीं थी वचन की। सहीपन का जो विवेक है वो स्थापित नहीं किया गया।
और ये जो बातचीत है ये काफ़ी जो है स्वप्न दर्शन में जो है वो हो रही है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया है कि ये जो व्यक्ति है इनके लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी। और वो बहुत से वचन को वो लेके आए जो पुराने नियम से थे, जो सहीपन के बारे में थे, और बहुत सा मतलब वहाँ पे जो है गड़बड़ी जो है हमें संदेह जो है हमें दिखा। और जब उनके पास मौका था वो उनके पास जाकर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आप मत जाओ और उनके लिए प्रार्थना मत करो। और ये सब कुछ एक सपने में था, उनके पति के विषय में था, और उनके पति जो है वो प्रभु के पास चले गए। और फिर उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा है। और सबसे पहले जब हमारी कलीसिया में जन ने उनसे बात करी, और जब हमने बात करी हमने यही कहा कि सबसे पहले जो स्वप्न या दर्शन आपने देखा था वो वचन के साथ मेल नहीं खाता जो आपने बताया, इसलिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, मृत्यु और बहुतायत की मृत्यु नहीं। जब लाजर के बारे में उनको पता लगा, लाजर मर चुका था, लेकिन यीशु मसीह उनके कब्र के सामने खड़े होकर बोलते हैं मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। बीमारों को चंगा करने के लिए, मृत्यु को जीवित करने के लिए हमें कहा गया। और अब ये जो व्यक्ति हैं ये कलीसिया में रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैंने सपना देखा था इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं करी। लेकिन बिलवड में भी हम सिखाते हैं कि अगर कोई भी सपना अगर वचन से मेल नहीं खा रहा, और सिर्फ स्वप्न नहीं, चाहे वो अनुभव है, चाहे कोई भी चीज़ है, अगर वो वचन से मेल नहीं खा रही तो मैं उसे ग्रहण नहीं करती। और अब वो परमेश्वर को बुरा नाम दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो चंगे हो जाएं। और क्या यीशु मसीह उनके पास आए थे? 5 महीने पहले वो आए थे वो पुत्रत्व की पहचान को लेकर उनके पास, और मेरा विश्वास है अगर उन्होंने ग्रहण किया होता तो जो फल है वो कुछ और होता। और जब हमारे कलीसिया से भी लोग उनके पास गए और उनको कहा कि आप उस नए मनुष्यत्व में जो जीवन से भरा हुआ है उस पहचान में चलो, लेकिन उन सब चीज़ के बाद भी उन्होंने अपने स्थान को नहीं छोड़ा। और इसलिए मुझे बुरा लगता है कि लोग परमेश्वर पिता को एक बुरा नाम देते हैं, बल्कि वो उस चीज़ का हिस्सा भी नहीं थे। लोग अक्सर नहीं ग्रहण कर पाते पिता से क्योंकि उनका हृदय जो है वो कठोर है। और उसी जगह से एक और जन थे, उनको कहा गया था कि ये जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन वो जानते थे कि यीशु मसीह जीवन देने आए और बहुतायत का जीवन देने आए। तो उन्होंने उन लोगों के बीच में से वो दूर हुए, और जब वो अपनी पहचान में बने रहे, आपको मालूम है हर एक चीज़ जो उनके कोख के फल को रोक रही थी वो सब चली गई, क्योंकि वो सहीपन के द्वारा वो जीवन बहता है। और शैतान इस बात को जानता है क्योंकि लोग जो हैं वो बच रहे हैं, उनका उद्धार हो रहा है, लेकिन अगर वो जान जाएंगे कि वो पुत्र हैं और वो सहीपन है, कि फिर मैं इनको कभी भी वापस से मैं दोष लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि मुझे शरीर चाहिए उन पे दोष लगाने के लिए। पर अगर वो जानेंगे कि वो शरीर नहीं है, कि वो जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे गए हर एक दोष के लिए, तो मैं उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखूंगा। और अब लोग जाग रहे हैं और वो सहीपन के द्वारा चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए वो सहीपन के विरुद्ध में है, क्योंकि उसके द्वारा शैतान चाहता है कि वो हारा हुआ है। क्या महिमा मिलती है अगर कोई व्यक्ति जो है वो मर गया? वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यीशु मसीह के मार्ग में जितने भी लोग आए, बाइबल में लिखा है, वो सब चंगाई को प्राप्त किया। और हम लोग बहुत क्रोधित हुए क्योंकि 5 महीने पहले वो जो वचन जो था उनके पास आया था, और अगर उन्होंने ग्रहण किया होता, मेरा विश्वास है कि वो फल अलग होता। इसलिए बहुत सी बारी जो नई दाखरस हैं आप पुराने मशकों में नहीं भर सकते, इसलिए हम स्वागत करते हैं हर एक जो नए पुत्र आ रहे हैं, उनके अंदर हम जीवन को, वो सहीपन की आत्मा को हम भरते हैं और वो मरते जाते हैं। और ये जो भी अनुभव हुआ मुझे बुरा लगा, और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सब कुछ जो आप प्राप्त करते हैं वो सहीपन के द्वारा आप पाते हैं। मैं अपने जीवन से अगर बताऊँ, अभी दो दिन पहले ही आपको मालूम है कुछ बीमारी का जो लक्षण जो है वो मेरे शरीर में जो है दिखाई देने लगा, और लोग बोल रहे थे कि ये कुछ बुरा हो सकता है। और जब मैंने उस लक्षण को देखा, जो पहला सवाल ये आया कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है इस चीज़ के ऊपर। और उस समय बस मैंने उन विचारों को नीचे गिराया और मैंने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हैं, और हर एक जो मृत्यु है पवित्र आत्मा आप उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि जीवन मेरे अंदर है। जीवन जो है मृत्यु से बड़ा है, और ज्योति जो है उसका काम है हर एक अंधकार को, जो भी सही रीति में नहीं है, उसको वो दूर करती है। वो मेरे स्वभाव में है। अगर मेरे हाथ में अगर यहाँ पे कट लगा, आपको मालूम है एक स्वभाव है मेरे शरीर में कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप उस संदेश को सुन सकते हैं यूट्यूब में, जो है आपके स्वभाव जो है ईश्वरीय स्वभाव है। और मुझे मालूम था कि मेरा स्वभाव है कि वो इस बीमारी को जो है वो दूर करेगा। तो मैं केवल विश्राम में रही, और मेरे एक मित्र हैं जो एक डॉक्टर हैं, मैंने उनसे फ़ोन किया, उनसे मैंने बात करी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रिया आप
पिछले कुछ समय से क्या आप जो है कसरत कर रहे हैं, क्या भारी वज़न आप उठा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। और मुझे याद है, मुझे भी पसंद नहीं है वो भारी वज़न उठाना। जब मैं अपने जिम में थी, मेरे ट्रेनर भी मुझे कह रहे थे, लेकिन पर मेरा मन जो है वो नहीं था वहाँ पे। कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी मुझे महसूस हुई। और ये जानना बहुत अद्भुत था, क्योंकि बहुत सी बातें हो सकती थी जो उनके द्वारा कही जा सकती थी, क्योंकि मैं अभी जो हूँ सफ़र करके आई थी, इसलिए मैं ज़्यादा कसरत नहीं करना चाहती थी। और फिर मैंने जब अपने शरीर को देखा तो वो जो जितनी भी बीमारी थी वो सब कुछ जा चुकी थी। और आपको मालूम है हमारा परिश्रम क्या है? केवल उस समय में जब चिंताएं समस्या आपके पास आती हैं कि मैं और आप विश्राम में रहें, और ना भूलें कि हमारा स्वभाव क्या है, कि मेरा जो जन्म है अब स्वर्ग से हुआ है, और इसलिए मृत्यु जो है मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करती। इसलिए उस समय जब चिंताएं जो है मेरे मन में आई, उस समय केवल मैंने अपनी पहचान में याद दिलाया अपने आप को कि मैं कौन हूँ। और मुझे मालूम है कि अब मृत्यु की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो जीवन की व्यवस्था मेरे अंदर है जो काम कर रही है। और हर एक मृत्यु जो दिखाई देता है वो जीवन है जो उसके ऊपर प्रभुता करता है। और अपने आप ऑटोमेटिकली उस स्वभाव ने जो है वो कार्य किया। और यही शब्द, यही अर्थ है उस स्वभाव का, कि वो अपने आप कार्य करता है। वो एक ऐसे झरने के समान है जो बहता है। केवल मैं अपनी सोच में रहती हूँ जब मैं नहीं भूलती कि मैं एक स्वर्ग जात हूँ। और वही झरना फिर आपके आत्मा से, आपके प्राण में, फिर आपके शरीर में भी, आपके प्रगटीकरण में वो दिखाई देगा। और वो सहीपन के द्वारा वो बहता है। हमारे शरीर की बुद्धि जो है उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि जब ये बीमारी आती है हम क्या सोचते हैं, अरे हम मनुष्य जात हैं, और हम मनुष्य के समान जो है चिंताओं में और चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं कि उस समय हम ना भूलें कि हम कौन हैं। हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं, हम एक स्वर्ग जाते हैं। और हम देखेंगे फिर वो जो स्वर्गीय स्वभाव मेरे और आपके अंदर है वो फिर हमारी आत्मा से हमारे शरीर में बहने पाएगा, क्योंकि वो आपके स्वभाव में नहीं है। जो ज्योति है उसका कार्य अंधकार को दूर करना, क्योंकि इस जगत की ज्योति मैं और आप हैं। और मैंने अपने जीवन में भी देखा अब वो उस कार्य को पूरा होते हुए, जब मैं नहीं भूली कि मैं कौन हूँ। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातें, वो दोष लगाने वाली नहीं, वो पाप का विवेक नहीं, लेकिन उस सहीपन का विवेक जिसमें हमें पता है कि पर यीशु मसीह में वो सारे काम पूरे हुए हैं। और आगे लिखा है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यहाँ पे जो वचन लिखा है उसका अर्थ है क्रिस्तोस। और अगर उसका हम अर्थ देखते हैं, उसका अर्थ है परमेश्वर का वचन, वो सहीपन का वचन। वो सहीपन के वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है। आगे पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 19 वचन। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना चाहिए। आपको मालूम है, जब भी बिलवर्ड में कोई समस्या आती है, मैं कहती हूँ कि जब भी समस्या आए कम से कम आप 2 मिनट लिए और सोचिए कि वो समस्या किसके पास आई है। अपने आप को अलग करें कि आप मनुष्य जात नहीं हैं, आप ईश्वर जात हैं। वो स्वर्ग जात है जिसका जन्म स्वर्ग से हुआ है। और अगर ये समस्या परमेश्वर के पास आई है तो परमेश्वर की प्रतिक्रिया कैसे है? क्योंकि अगर आप उस मन के साथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी जो वस्तुएं हैं पहले से आपके पैरों के नीचे हैं, वो समस्याएं जो आपके पास आई हैं। और जैसे वचन में हमने पढ़ा है, लिखा है कि जब हम विश्राम में बने रहते हैं, जब हम शांति में बने रहते हैं, वो सहीपन है जो हमारे लिए आगे जाता है और वो उन कामों को पूरा करता है जो हमें अधूरे दिखाई देते हैं, उन समस्याओं को दूर करता है। और इसी को मैंने अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा। जब शरीर में लक्षण दिखाए, जो मुझे दर्द हो रहा था, बीमारी जो है दिखने की कोशिश कर रही थी, शरीर में वो लक्षण आ रहे थे और हर एक चीज़ें जब मेरे को बताने आ रही थी कि मैं एक मनुष्य जात हूँ, उस समय मैंने विश्राम किया। मैंने इस पहचान में आई कि मैं एक मनुष्य जात नहीं हूँ, मैं एक स्वर्ग जात हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जीवन का स्वभाव मेरे अंदर है और पवित्र आत्मा इस नाशवा शरीर में जीवन दे रहे हैं। और इस व्यवस्था का एक स्वभाव है कि वो हर एक मृत्यु को वो दूर करता है। और इसीलिए मैंने देखा कि जब मैं विश्राम में बनी रही, जो भी बातें, जो बुद्धि और समझ की बातें आई, वो सभी जो है उस विश्राम के साथ थी। और मैंने देखा जितना अधिक मैं उस शांति के स्थान में बनी थी, वो चीज़ें गायब हो गई।
ये कितना बड़ा सौभाग्य है, ये अवसर है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। वहाँ पे सिर्फ खाली नहीं बैठे, वो हमेशा याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। और वो आनंदित होते हैं जब हम नहीं भूलते हैं। वो आनंदित होते हैं कि अब मैं तुम्हारे आत्मा से, प्राण से, शरीर में उन चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। और सिर्फ ना भूलने से कि मैं कौन हूँ, वो एक झरने के समान बहता है। और आगे पढ़ेंगे, इसका 20 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के सहीपन का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव को, बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 22 वचन देखिए, सबसे ज़रूरी, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब अगर मैं अपनी पहचान में नहीं हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं किसे धोखा दे रहा हूँ? मैं अपने आप को फिर धोखा दे रहा हूँ। और वचन में इस बात को लिखा है कि जब आप भूल जाते हैं आप कौन हैं, आप सोचते हैं कि मैं मनुष्य जात हूँ, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। और आगे लिखा है 23 वचन में, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह इस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्वाभाविक का मतलब क्या है? आपकी उत्पत्ति के बारे में, कि आप कहाँ से आपने वो जन्म पाया है। तभी वचन में लिखा कि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। मतलब अब हम संसार में जाते हैं, हम मनुष्य जात के बीच में हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से है। और आगे लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सेतु व्यवस्था पर ध्यान करता है। मैं उत्साहित करती हूँ हर एक जन को, जो नए नियम की वाचा है, जो स्वतंत्र की व्यवस्था है, आप उस पर आप ध्यान दीजिए। आप उन किताबों को पढ़ें जो प्रेरितों के काम, रोमियो, गलातियों, कोरिन्थियों, यहाँ पे आपको अपनी पहचान के बारे में जानने के लिए मिलेगा। आप इसको पढ़ें, इससे आप भर जाएं और उसके बाद आप पुराने में देखेंगे तो आपको और अधिक प्रकाशन को आप पाएंगे। और तभी यहाँ पे लिखा, जो दर्पण है वो वचन है और वो वचन है ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। तभी 25 वचन में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। तो इसका मतलब आज मेरा और आपका जो काम यही है कि हम ना भूलें कि हम कौन हैं, कि वो परमेश्वर मेरे और आपके पिता हैं। यीशु मसीह, आपको मालूम है, क्रूस पे गए, वो गाड़े गए, और कौन हैं जिन्होंने उनको वो पुनरुत्थान का जीवन दिया? वो परमेश्वर पिता ने। और पिता ने कहा कि अब तू मेरे दाहिनी हाथ में बैठेगा और हर एक विरोधी को जिसको तूने हराया है, वो सारे जो हैं तेरे पाँव के नीचे मैं करूँगा। वो पिता हैं जो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और जितना अधिक मैं नहीं भूलता कि मैं कौन हूँ, मैं उस झरने को मैं बहने देता हूँ, और फिर वो जीवन जो पवित्र आत्मा है वो दाखलता से फिर डालियों तक बह सकता है, क्योंकि मैंने वो नल का खुला रखा है। इसका मतलब हर एक वक्त जब समस्या मेरे पास आती है, मैं याद रखती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं उसके प्रिय पुत्र हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जीवन की व्यवस्था मेरे अंदर है। और वो आनंदित होते हैं कि थैंक यू प्रिया, आप नहीं भूले कि आप कौन है, धन्यवाद, वो एक मन होने के लिए। और फिर वो उन समस्याओं को हमारे पैरों के नीचे करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 9 वचन। अभी कुछ देर में हम कुछ गवाहियों को भी सुनेंगे, क्योंकि आज का जो प्रचार है वो है जब भी आप वचन को सुनते हैं और जब आप उस वचन पे चलते हैं, क्योंकि कई बारी वो कार्य है, कई बारी केवल विश्वास है, और पवित्र आत्मा अपना कार्य करते हैं जो वो आपके जीवन में करना चाहते हैं। और आज हमारे बीच में एक जन है, हम उनकी गवाही को सुनेंगे। आपको मालूम है, कई बारी जब आप किसी जन को आप सुनते हैं, आपको मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है, यीशु मसीह उनके अंदर है, आप यीशु मसीह को उनसे सुन सकते हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है, वो जो प्राण है वो बोलता है, और मैं देखती हूँ कि कहाँ पे ये अपने आप को अभी भी एक मन के साथ अपनी पहचान में नहीं है, और वो चीज़ पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, इनकी इच्छा थी, ये केरला जाना चाहते थे, लेकिन वो इच्छा के साथ बहुत सी चिंताएं जो थी वो उसके साथ जुड़ी हुई थी, और वो मतलब सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब एक संदेह के साथ। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा और प्राण का भेद करता है। और मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? आपको इच्छा है जाने के लिए, लेकिन एक डर है कि क्या पता वो लॉकडाउन फिर से हो जाए,
वो डर है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो मर रहे हैं, पर ये एक भय है जो संसार से आता है। और वचन जब आपके अंदर है, आपको मालूम है इच्छा जो आपके अंदर है, जैसे इच्छा थी पुत्र की कि उन्हें केरला जाना है, और जैसे ही उन्होंने वो वचन को सुना, मैंने उनको बस कहा कि आप विश्वास से आप जाइए बस, क्योंकि पुत्र जाना चाहता है, और जब आप जाएंगे आप देखना आप ज्योति हैं, हर एक अंधकार आपके द्वारा दूर होगा। और जैसे उन्होंने उस वचन पे कदम लिया, आज वो केरला में है। और यही बात है कि जब आप वचन को सुनते हैं और जब आप उसमें चलते हैं, तब आप उन गवाहियों को अपने जीवन में देखते हैं। और बहुत से लोगों ने मेरे को लिखा भी उनके परिवार के उद्धार के बारे में, कि जैसे उन्होंने वचन को सुना उद्धार के बारे में, कि मेरे जो वचन हैं वो आत्मा और जीवन है, और बहुत सी बारी 10 सालों तक मैंने वो वचन बोला है, उनको नहीं समझ आए, लेकिन अब जब मैं जाग गया हूँ, अब मैं नहीं, वो यीशु मसीह के वचन है जो जाएंगे, जो उनसे बात करेंगे, और जब वो वचन जाएंगे उनका हृदय बदलेगा, क्योंकि जो यीशु मसीह के वचन है वो जीवन और आत्मा है। और ये वैसे ही है जो वचन यीशु मसीह के मुंह से निकले थे पतरस को, कि आ जाओ मेरे पीछे। हर एक जो चीज़ है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानती है, क्योंकि वचन है जो आत्मा और जीवन है। आगे जो है हम उन्हीं से जो है हम इस गवाही के बारे में सुनेंगे। तो जैसे प्रिया ने कहा कि मैं केरला आना चाहती थी, क्योंकि मेरे जो पति हैं उनका घर यहाँ पे है। लेकिन जब भी मैं न्यूज़ को पढ़ती थी, मैं सोचती थी अरे ये क्या हो रहा है, मुझे वहाँ पे यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जब भी मैं परमेश्वर पिता की आवाज़ सुनती थी, वो हमेशा कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। और जब भी न्यूज़ सुनती थी, वहाँ पे जो है एक डर जो है उत्पन्न होता था, तो मैं ऐसे दो मन के साथ थी। तो उस समय में परमेश्वर पिता ने एक वचन मुझे दिया, जो भजन संहिता 91 उसका 16 है, कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। और दूसरा यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 10 में, कि मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। और इन वचनों ने जो है मुझे बहुत विश्राम दिया, लेकिन फिर भी मैं संदेह में थी, दो मन के साथ थी। तो मैंने प्रिया को कॉल किया और मैंने उनको बताया कि मैं निर्णय नहीं ले पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने मुझे उत्साहित किया, मेरी पहचान को याद दिला के कि मैं एक पुत्र हूँ और मैं हूँ जो वो मार्ग हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस वचन पे मैं चलूँगी। लगता है जो नेटवर्क है वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया। अद्भुत बात, जो गवाही बात ये है कि आपने देखा कि कैसे चिंताएं उनके मन में आई, और जितनी भी चिंताएं हैं कई बारी वो रोक सकती हैं हमें उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर पिता आपको देना चाहते हैं। और जब मैं वचन में देख रही थी, मैंने देखा कि हर वक्त जो है परमेश्वर पिता उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उनको उस वचन पे विश्वास कर कर कदम लेना है। और हर बातों में मेरे और आपके लिए भी वही है, जब भी हम वचन को सुनते हैं, हमारा कार्य है कि हम उसको सुनकर उस पर चलने वाले बने। वो जो वापस आ चुके हैं, आइए हम वहीं से सुनेंगे। और जब मैं अगले दिन निकलने वाली थी, मैंने निर्णय लिया प्रभु के भोज में शामिल होने के लिए। और मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे आश्वासन दिया कि लाल समुंदर मैंने पार कराया था, और उस समय कोई नहीं मरा था, और मैंने ये विश्वास किया कि हाँ, आप जो है मार्ग तैयार करेंगे, और कोई भी मृत्यु जो है मेरे मार्ग में मैं नहीं देखने पाऊँगी। और फिर मैंने इस सोच के साथ अपनी यात्रा को शुरू किया। मैं फ़्लाइट में बैठ गई, सब कुछ अच्छे से जो है यात्रा चल रही थी मेरी। और अचानक से फ़्लाइट में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा जो प्लेन था वो हिलने लग गया। और मुझे मालूम था, मैंने प्रार्थना करी थी कि सब कुछ इस सफ़र में सही होगा। तो अक्सर जब भी ऐसी कोई परिस्थिति मेरे जीवन में आती थी, मैं उसके खिलाफ जो है प्रार्थना करती थी, उसको दूर जाने के लिए मैं प्रार्थना करती थी। पर उस समय एक वचन मुझे याद आया, जो इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 वचन में है, कि यीशु मसीह के नाम को सब नामों के ऊपर दिया। और उस समय मैंने केवल यीशु मसीह के नाम को मैंने ऊंचा उठाया, और मैंने बस कल्पना करी वो जो यीशु नाम है वो हमारे प्लेन के ऊपर है, और उनका लहू हमें सुरक्षा में वो ढापे हुए है। और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया, हम लोग अच्छे से जो है वहाँ पे अपनी जगह में पहुँच गए। और जब मुझे वो लेने आए, उन्होंने कहा कि आपको मालूम है यहाँ पे बहुत बारिश और बिजली कड़क रही थी, कुछ बिजली जो है नीचे एयरपोर्ट में भी गिरी। और जब फ़्लाइट हमारी पहुँच भी रही थी वहाँ पे, उस समय एयरपोर्ट में बहुत बारिश हो रही थी, और बिजली भी वहाँ पे कड़क रही थी, तो बहुत ख़राब मौसम था। और मुझे याद है कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाया था कि वो जो फ़्लाइट है उसको चारों तरफ से स्वर्गदूतों ने घेरा हुआ है, और वो स्वर्गदूत जो हैं वो फ़्लाइट के अंदर एक जन को देख रहे हैं, और वो यीशु मसीह है। और जब मैंने देखा तो वो वही सीट है जो जिसमें मैं बैठी हूँ। वो मुझे नहीं देख रहे थे, वो मुझ में जो यीशु मसीह है उन्हें वो देख रहे थे।
और एक बात को पवित्र आत्मा ने सिखाया कि जब मैंने वचन को सुना और जब मैं उस पे चली, तभी जो है मैं उस गवाही को अपने जीवन में मैंने उत्पन्न होते हुए देखा, वरना शायद मैं अपनी जगह में ही रहती। और अभी मेरे मन में बहुत शांति है और एक गवाही मेरे जीवन में उत्पन्न हुई है। तो बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन आप उन वचनों पे चलते नहीं। इसलिए आप वचन को जब पढ़ते हैं आप उसको पकड़ें और उनमें चलें, क्योंकि कौन जाना चाहता था केरला? वो पुत्र है जिसने इच्छा करी। तो अगर मसीह उस फ्लाइट में है तो वो फ्लाइट कभी गिर नहीं सकती। यीशु मसीह वहाँ पे है और उसको कुछ भी नहीं होगा जब तक कि वो वहाँ पे उस फ्लाइट में है, क्योंकि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और उन व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिन्होंने अपने पति को खो दिया कोविड के दौरान? वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है और पूरे जीवन भर उन्होंने यीशु मसीह को माना है और एक प्रार्थना का जीवन बिताया है। और लेकिन क्योंकि बहुत सी बारी हम एक धर्म से बाहर आते हैं, हम नहीं जानते कि क्रूस एक चिन्ह है, कि वो जो हैं वो क्रूसित हो चुके हैं और अब वो पुत्र हैं जो उनके अंदर जीवित है। और यही सुसमाचार है उस चीज़ को जो यीशु मसीह देने आए, उस छुटकारे को लेके आए, क्योंकि अब उनके द्वारा पवित्र आत्मा हम सब के अंदर वास करता है। जिसने उनके नाम पे विश्वास किया, बाइबल में लिखा है, वो सब परमेश्वर की संतान हो गए। वो विश्वास है। और जैसा स्वभाव यीशु मसीह का है वही स्वभाव मेरे और आपके अंदर है। इसलिए वो पूरे जो उम्र है, पूरे समय जो है, वो यीशु मसीह को एक भगवान के रूप में देख सकते हैं, नहीं जानकर कि वो और यीशु मसीह का एक स्वभाव है। ये सत्य कि वो मुझ में बड़े हैं, लेकिन वो मरे ताकि एक विरासत में मैं और आप शामिल हों। और जितना अधिक मैं जागती हूँ उस विरासत को मैं प्राप्त करती हूँ, कहीं बाहर से अंदर नहीं, लेकिन वो स्वयं मेरे अंदर है। मुझे बुरा लगता है इन बातों को सुनकर, और बुरा लगता है जब वो परमेश्वर पिता को एक बुरा नाम देते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले विश्वास नहीं करना चाहते थे। उनका हृदय कठोर है और परमेश्वर पिता को एक बुरा नाम आता है। उनकी इच्छा है जीवन देना, लेकिन आप तैयार नहीं हैं उनके वचन के साथ एक मन होने के लिए। हम एक और गवाही को सुनेंगे, एक और जन जो आज हमारे बीच में है। तो ये इन जन की गवाही है। इनका घर जो है मड आइलैंड में है और वहाँ पे अभी साइक्लोन आया था और उस दौरान जो है एक नारियल का पेड़ गिरा। अक्सर नारियल के पेड़ गिरते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो पेड़ कैसे गिरा। दो बीच में खाली जगह है और बहुत ही कम एक चांस है कि वो उसी जगह गिरे। तो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है चीज़ें गिरी हुई हैं वो साइक्लोन के कारण। और अभी मैं जो हूँ अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ से पेड़ वो उखड़ा था। यहाँ पे आप उसकी जड़ों को देख सकते हैं। और बहुत पुराना पेड़ है ये, 35 साल कुछ हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसे देख सके ध्यान से, और आप इसके देख सकते हैं कि ये पेड़ गिरा कैसे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सी जगह है और उतनी जगह में वो पेड़ गिरा है। क्या आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो दाईं हाथ में जो है एक बेंच है और बाईं हाथ में कुछ और चीज़ रखी हुई है, लेकिन वो किसी भी चीज़ में नहीं गिरा, लेकिन वो जो खाली जगह है सिर्फ। पर ये बहुत अद्भुत है। अगर आप देखेंगे इस पेड़ को, ये जब आगे भी गिरा है तो ये सिर्फ ऐसे आराम से, यहाँ पे एक बेंच है आप देख सकते हैं, उसमें बस ये ऐसे पड़ा है। और बहुत सा तूफान आया, बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन आप ज़रा ये देखिए ये एंगल, किस एंगल में ये पेड़ गिरा है। और हो सकता था कि ये जो है मेरे घर के ऊपर गिर सकता था। मतलब एक बाहरी जो नुकसान जो है ये कर सकता था। और मैंने बचपन से पहली बार ऐसा कुछ इतना घातक देखा है कि साइक्लोन यहाँ पे आया और उसके कारण इतने पेड़ जो है वो उखड़ रहे हैं। और जो भी यहाँ पे आके देख रहे हैं वो से मेरे को एक बात कह रहे हैं कि मैडम आपका जो बंगला है वो बच गया। और मेरे लिए व्यक्तिगत ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि स्वर्गदूत जो है हमेशा आपकी रखवाली करते हैं हर एक जगह जहाँ पे आप उपस्थित होते हैं। और बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं और बहुत सी बातें जो हैं वो अक्सर सुनते हैं नुकसान के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। कई लोग कहते हैं भूत भी देखे हैं, पर केवल एक जगह है जहाँ पे उन्होंने नहीं देखा, वो मेरा घर है। और लोग बोलते हैं अक्सर चल के कि यहाँ पे भूत है लेकिन आपके बंगले में नहीं है। और मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर इस बंगले में रहता है। तो सच में ये एक अद्भुत गवाही है कि परमेश्वर ने कैसे हमें बचाया
और मैं क्या चाहती हूँ कि आप शीतल के जीवन से देखें कि भजन संहिता 91 जो एक वाचा है, एक वादे हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि वो जो वाचा है उनके लिए काम कर रही है, वो सुरक्षा उनके पास है। और मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है कि जैसे बहुत सी बारी चीज़ें जो है वो गुम हो गई और मुझे मालूम भी नहीं है, और मुझे पता चला है जब वो वापस मुझे मिल गई है। इसीलिए क्योंकि एक व्यवस्था है जो मेरे और आपके लिए कार्य कर रही है। आप जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जो पुत्र जो है वो खो नहीं सकता क्योंकि उसके स्वभाव में है, तो आप जानेंगे भी नहीं, लेकिन वो चीज़ें जो है अपने आप वापस से आपको जो गुम होगी है वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगर आप जानेंगे कि वो एक स्वभाव है, आप उतना विश्राम करेंगे क्योंकि वो आपके लिए कार्य करता है। और चाहे आपके शरीर में भी कुछ लक्षण दिखने की कोशिश करें, उस समय में भी आप विश्राम रहो, क्योंकि जीवन की व्यवस्था आपके अंदर है। और वो जो जीवन की व्यवस्था है, जो स्वर्ग जाते हैं, अपने आप देखेंगे वो लक्षण जो है वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यवस्था, एक स्वभाव है जो आपके अंदर है, वो जीवन का स्वभाव है। इसलिए हर बारी मैं केवल आपको याद दिलाती हूँ कि आप ना भूलें, क्योंकि जब आप नहीं भूलते, पवित्र आत्मा आनंदित होते हैं कि हाँ अब मैं कार्य कर सकता हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है हमें याद दिलाने के हमारे सहीपन के बारे में। और जितना अधिक हम नहीं भूलते, आपको मालूम है, वहाँ पे पवित्र आत्मा जो है कार्य करते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप ऐसी और गवाहियों को आप बांटने जा रहे हैं। जैसे हमने पहली गवाही सुनी, आपको मालूम है वो एक तोहफे की तरह रखा है, वो उत्साह उनके अंदर था। लेकिन आप कल्पना करें कि परमेश्वर ने कुछ रखा है, लेकिन वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते अगर वो उस वचन को सुनकर कदम नहीं लेते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम वचन को सुनते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे हमारी नौकरी के बारे में या कुछ आपने किसी को कहा है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाने कि जो विश्वास आपके अंदर है, जब आप कदम लेंगे तो गवाही आपके जीवन में उत्पन्न होगी। और ये एक आश्वासन दे रही हूँ मैं कि आप सब अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर के जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरे होंगे, क्योंकि लिखा है वो सारे जो वादे हैं वो पूरे हैं यीशु मसीह में। मतलब नहीं भूलना कि आप एक नई सृष्टि हैं, एक नई जात है। हर एक परिस्थिति में मेरा और आपका एक कार्य है कि हम ना भूलें कि हमारी उत्पत्ति या हम कहाँ से हैं। हम नहीं भूलते कि मैं मनुष्य नहीं, मैं अब स्वर्ग जात हूँ। और उस नहीं भूलने के कारण पूरा जो स्वर्ग राज्य है, पिता, पवित्र आत्मा, वो गवाही देते हैं, पुष्टि देते हैं इस बात की कि हाँ आप मनुष्य जात नहीं, आप स्वर्ग जात हो। और ये व्यक्ति क्या करते हैं, केवल वचन को सुनते हैं, ये सुनते हैं, हर बारी जो है उस विश्वास में बढ़ रहे हैं और वो देखते हैं, उनको मालूम भी नहीं है, लेकिन ये जो पेड़ जब गिरता है ये उसी जगह गिरता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर वो थोड़ा सा भी इधर होता तो वो बहुत भारी नुकसान कर सकता था। लेकिन ये दिखाता है कि एक पितापन में मैं और आप हैं, दूसरे के घर में गिर सकता है, लेकिन मेरे और आपके लिए जो सुरक्षा है वो पिता की ओर से आती है। इससे मैं उत्साहित करती हूँ कि जब समस्या आपके जीवन में आती हैं, आप मेरे पास ना आए। आपको मालूम है गोलियत और दाऊद के जीवन में हम देखते हैं वो जो गवाही उत्पन्न हुई है परमेश्वर की ओर से। और एक अवसर है मेरे और आपके जीवन में भी, जब भी समस्याएं आती हैं आप फ़ोन मत उठाइए, आप देखिए परमेश्वर पिता जो है आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। और ये उस समय नहीं है जब परिस्थितियां बिल्कुल ठीक है, उस समय है जब परिस्थितियां जो है गड़बड़ी की दिखाई देती है या समस्या आती है। उस समय अगर आप नहीं भूलते आप कौन है, अपनी पहचान में आप बने रहते हैं, तब वो समस्या जो है आपके सामने घुटने टेकती है और तब गवाही को उत्पन्न होती है। और ऐसी बहुत सी गवाही जो है आपके जीवन में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, एक जो है वो नहीं भूलता वो कौन है, और एक जो भूल जाता है कि वो कौन है। बाइबल में लिखा है वो परिपूर्णता हम सबके पास है, लेकिन एक जन है जो परमेश्वर से प्राप्त करता है और एक दूसरा जो है नहीं प्राप्त कर रहा, क्योंकि जब समस्या आती है एक जन को जो है किसी मनुष्य की मदद चाहिए, लेकिन जब दूसरे के पास समस्या आती है वो याद रखता है कि मैं पुत्र हूँ, और उसके जीवन में फिर पवित्र आत्मा जो है कार्य कर सकते हैं और गवाही उत्पन्न होती है। और जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में आप जागेंगे, मैंने आपको जैसे कहा कि आप प्रेरितों के काम, रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों की पत्रें आप पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे आपके पहचान के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा वो सारी विरासत आपके साथ जोड़ सकते हैं उस सहीपन के विवेक के द्वारा। और वो जो सहीपन का विवेक है वो आपके कामों के द्वारा आपको नहीं मिला, वो सहीपन का विवेक एक वरदान है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे आपने दरवाज़ा बंद किया नहीं बंद किया, आपके घर की जो रखवाली है वो परमेश्वर पिता की ओर से आती है। और हो सकता है बुरे अनुभव आपके जीवन में रहे हो, लेकिन आप योग्य हैं उनकी भलाई को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब आप उसके लहू की संतान हैं। अब कोई भी वस्तु, कोई भी आवाज़ अब मुझ पे दोष नहीं लगा सकती। और जब हम उन आत्मिक हथियारों के बारे में भी पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है वो जो सारे जो हथियार जो हम
हमें मिले हैं वो इसलिए है कि हर एक वो जो ऊंची बात है, वो जो कल्पना है जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसका हम खंडन करें। और वो जो सहीपन की झिलम और उद्धार का टोप और वचन की तलवार, ये सारी चीज़ें दी हैं कि हम अपनी पहचान में स्थिर रहें। और अगर जब आप ऊपर से देखते हैं, आप जानेंगे कि ये वचन कहता है कि ना भूलें आप कि आप कौन हैं। जब आप घोषणा करते हैं, जब आप जानते हैं, आप याद रखते हैं कि मैं उसके लहू की संतान हूँ, और जब आप नहीं भूलते, तब आपको मालूम है वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो कार्य कर पाते हैं आपके जीवन में। फिर पवित्र आत्माएं आपको इस संसार से अलग करेंगे और दिखाएंगे कि आप में और उनमें फ़र्क है। तब जो है आपका आनंद पूरा होगा। अपनी पहचान जो है यीशु मसीह के साथ देखिए। अगर यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग हूँ, तो आप इस पहचान में जागिए कि मैं मार्ग हूँ। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, तो आप जानिए वही पुनरुत्थान जीवन आप भी हैं। जब आप अपने आप को यीशु मसीह के साथ एक देखेंगे, फिर आप देखेंगे कोई भी डर का या भय का कारण नहीं होगा। और ये धन है जिससे शैतान जो है आपको रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये धन आपको मिले, क्योंकि अगर ये आपको मिलेगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे आज और आत्मिक भेंट को देंगे। और मैं उत्साहित करती हूँ हर एक वचन जो आज हमने पढ़ा, आप उसमें अध्ययन करें। और जितना अधिक आप इस पर अध्ययन करेंगे, देखना जो जीवन इन वचनों में है, उस जीवन को और बढ़ता हुआ आप अपने साथ देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं समय के लिए। यीशु मसीह, आप हमारे महायाजक हैं, और जो जीवन आज हमें मिला है, हर एक जन जिन्होंने इस जीवन को आज पाया है, हम धन्यवाद करते हैं कि हम विश्वास करते हैं उन बातों पे जो आपने हमारे विषय में कही है। और हम वो धन्यवाद की भेंट आपको देते हैं उस उन्नति के लिए जो आज हमारे प्राणों में आई है। आप सब जो है वो धन्यवाद कर सकते हैं। Father, I just thank you for this word. Holy Spirit, I thank you that you are the Spirit of righteousness. And even in every problem, you just are reminding us that we're set apart, that it's all finished, that we are born from above, that this problem is under our feet. And even as we are learning to rest in that, you are able to flow in and through us and fix all that needs fixing. I just thank you in Jesus' name. Amen.